सूरत एक बंदरगाह। सूरत शहर भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात राज्य में ताप्ती नदी के किनारे अरब सागर से सटा हुआ शहर है। सूरत शहर को नदी और समंदर दोनों के लाभ है, इसीलिए सूरत शहर में वैश्विक और घरेलू व्यापार फला फूला था। सूरत शहर के बंदरगाह से पहले केम्बे गुजरात का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। केम्बे यानी आज का खंभात। केम्बे गुजरात के तट पे सूरत के उत्तर में आया हुआ बंदरगाह है। केम्बे माली नदी के मुहाने पे अहमदाबाद का महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह है। सूरत के बंदरगाह बनने से पहले केम्बे का महत्व ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे सूरत से व्यापार बढ़ने लगा, केम्बे बंदरगाह का महत्व कम होने लगा। सूरत शहर तापी नदी के मोड़ पे 16वीं शताब्दी के अंत से 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक पोर्टुगीज, फ्रांसीसी और अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 18वीं शताब्दी आते आते तक अंग्रेजों ने सूरत के बंदरगाह पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। 1514 में एक पोर्टुगीज पर्यटक सूरत आए थे, तो उन्होंने अपनी डायरी में सूरत को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया है। एक बंदरगाह ऐसा स्थान है जहां लोग अपना माल सामान और संस्कृति जमीन से समुद्री रास्ते से स्थानांतरित करते हैं। दूर दूर के देशों का मिलन बिंदु पोर्ट सिटी, वह जो बंदरगाह पे स्थित है। मीरात अहमदी के अनुसार बंदरगाह एक ऐसा स्थान है जहां बड़े जहाज लंगर लगाते हैं, जबकि छोटी नावों के लिए बारह होता है। बंदरगाह की उत्पत्ति और विकास विभिन्न पहलू पर निर्भर करता है, जिसमें स्थल महत्वपूर्ण पहली है। जो बंदरगाह, जो नगर पानी से जुड़ा हुआ है, वह नगर विकसित हुआ है। अभी हम सुवाली रोड पे खड़े हैं। सुवाली रोड को पहले सुवल्ली रोड से जाना जाता था। सुवल्ली रोड से जानवरों पे लाद के, बैलगाड़ी पे लाद के, नदी के रास्ते से माल सामान को सूरत शहर तक पहुंचाया जाता था। सुवाली सूरत से 25 किलोमीटर दूर है। सुवाली सूरत के मध्य में स्थित एक समुद्री तट है। तो आज अभी हम हैं सुवाली बीच पे। सुवाली बीच प्रवेश द्वार था। अंग्रेजों का प्रवेश द्वार बना सुवाली बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश द्वार बना सुवाली बीच। कैप्टन थॉमस ने पोर्टुगीजियों को सुवल्ली की लड़ाई में हराया था। सुवाली बीच को पहले सुवल्ली या स्वल्ली के नाम से भी जाना जाता था। भारत के पश्चिमी भाग में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विदेश व्यापार के लिए गुजरात का स्थान महत्वपूर्ण था। वैसे तो देखा जाए सूरत में हमेशा ही जहाज़ों का हुजूम लगा रहता था, लेकिन कुछ महीने जब व्यापार अपनी चरम सीमा पे होता है, तब वो जहाज़ों की संख्या दोगुनी हो जाती है और शहर की जनसंख्या भी दोगुनी हो जाती है। सूरत का व्यापार सुमात्रा के साथ भी था। सुमात्रा यानी आज का इंडोनेशिया। सूरत का व्यापार गल्फ कंट्रीज के साथ भी था, चाइनीज के साथ भी था, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी था, अमेरिका कनाडा के साथ भी था। यानी सूरत का व्यापार पूरे विश्व के साथ था। अकबर ने जब सूरत को जीता तो अकबर ने देखा सूरत से काफ़ी मात्रा में बड़े बड़े जहाज विदेश जा रहे थे, तो अकबर ने देखा कि सूरत से मक्का भी जाया जा सकता है, तो उन्होंने ही मक्का जाने की शुरुआत करवाई थी सूरत से। बाद में मुस्लिम संप्रदाय के लिए सूरत हज जाने का केंद्र बना। भारत के कपड़े विदेश में इतने प्रचलित थे कि हर राजा और रानी भारत के कपड़े पहनना ही पसंद करते थे, क्योंकि भारत के कपड़े की गुणवत्ता काफ़ी शानदार थी। मलमल का कपड़ा इतना शानदार था कि 5 से 6 मीटर का कपड़ा पूरे का पूरा एक माचिस की डिब्बी में आ जाता था। सूरत और मालवा, मालवा जो आज का ढाका है, जो बांग्लादेश में है, सूरत और मालवा में उच्च गुणवत्ता का कपड़ा बनाया जाता था। विदेश में भारत का कपड़ा इतना मशहूर क्यों था? क्योंकि भारत में जो कपास, जो सूती पैदा होता था, वो उच्च गुणवत्ता का पैदा होता था। इसीलिए भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में काफी मशहूर था। सूरत के बंदरगाह से सोना भी बाहर के मुल्कों में भेजा जाता था, जिसमें कोहलार से काफी मात्रा में सोना निकाला जाता था। कोहलार गोल्ड माइन, कोहलार गोल्ड फील्ड, जिसे KGF भी कहा जाता था, एक खनन क्षेत्र है कोहलार जिला, जो कर्नाटक में स्थित है। भारत का लोहा भी काफी शानदार था और वो लोहा भी विदेश सूरत के बंदरगाह से ही भेजा जाता था, क्योंकि भारत का जो लोहा था उसकी गुणवत्ता काफी शानदार थी। भारत की कोई भी पुरानी इमारत देख लीजिए या लोहे का ढांचा देख लीजिए, आज भी उसमें जंग नहीं लगा है, क्योंकि भारत के लोहे की गुणवत्ता काफ़ी शानदार थी। मेहलोरी, मेहलोरी दिल्ली के नज़दीक है। मेहलोरी में एक लोह स्तंभ है और वो लोह स्तंभ काफ़ी सालों से खड़ा है। काफ़ी सालों से मौसम की मार झेलने के बाद भी आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। सूरत के बंदरगाह से ईंटें भी काफ़ी मात्रा में बाहर के मुल्कों में भेजी जाती थी और ईंटों को चिपकाने के लिए जो मिश्रण का इस्तेमाल होता था वो भी भेजा जाता था, क्योंकि भारत की ईंटें काफ़ी मजबूत थी और पतली थी और जो मिश्रण था वो भी उच्च गुणवत्ता का था। इसका जीता जागता सबूत है शिवाजी महाराज के किले। शिवाजी महाराज के किले आज भी खड़े हैं। राजस्थान के पुराने महल देख लीजिए, आज भी खड़े हैं। वो सारे महल
पतली ईंट से बने हैं, वो सारी पतली ईंट भी बाहर के मुल्कों में भेजी जाती थी। 1573 में अकबर ने सूरत को जीता। तब से सूरत की प्रगति होना शुरू हुआ। एक तरह से कहा जाए तो मुगलों ने सूरत को बनाया था। सूरत को हज का द्वार बनाने वाला सुल्तान भी अकबर ही था। 1837 में आग और बाढ़ के कारण सूरत का व्यापार बहुत कम हो गया। पारसी और जैन व्यापारियों ने अपना व्यापार बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया, जो बाद में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह के रूप में सूरत से आगे निकल गया। 1661 में बॉम्बे को संधि के रूप में अनुच्छेद 11 के माध्यम से अंग्रेजी क्राउन को दिया गया था। पोर्टुगल और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में शांति समझौते के रूप में बॉम्बे को चार्ल्स द्वितीय को उपहार के रूप में दिया गया था। एक तरह से कहा जाए तो दहेज में दिया गया। एक तरफ सूरत के बंदरगाह का पतन हुआ और बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, उसका उदय हुआ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।